ओम शांति। राजयोग के इस थर्ड सेशन में आपका वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे दोनों सेशन आत्मा का मन के बारे में। तो आज हम देखेंगे आत्मा की दूसरी जो शक्ति है बुद्धि, बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि को क्या कहते हैं। ये चित्र में ऐसे अलग दिखाया है, ये ऐसे अलग नहीं है, आत्मा के अंदर ही है। जब आत्मा विचार क्रिएट करती है तब मन का काम करता, जब डिसीजन लेती है तब उसको बुद्धि कहा जाता है। तो ये अलग नहीं है इससे। तो बुद्धि के अंदर, बुद्धि में के अंदर समझ शक्ति होती है, समझ होता है। बुद्धि हर चीज को विजुलाइज करती है। बुद्धि के अंदर डिसीजन लेने की पावर होती है, निर्णय शक्ति होती है। बुद्धि, लॉजिक बुद्धि के अंदर होता है, तर्क करता है बुद्धि। और बुद्धि को हम कॉन्शियस भी कहते हैं। बुद्धि को बर्तन भी कहा जाता है, बुद्धि रूपी बर्तन कहा जाता है। और बुद्धि में याद शक्ति भी होती है। तो मन से ज्यादा काम बुद्धि करता है। तो आप देखेंगे कि जब किसी को कुछ याद नहीं आता है ना, याद करने को कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई बुद्धि पर जोर डालो, बुद्धि पर जोर डालो ना, याद करो, अपनी बुद्धि पर जोर डालो। तो याद शक्ति बुद्धि में होती है। और निर्णय लेने की भी शक्ति बुद्धि में होती है। हम कोई भी चीज करते हैं उसका डिसीजन वो बुद्धि के पास आता है। इसलिए कहा जाता है जब कोई कुछ काम करने जाता है, कोई नया कारोबार शुरू करने जाते हैं, तो उनको घर वाले या बड़े राय सलाह जो देते हैं वो कहते हैं कि भाई जो भी करो सोच समझ कर करो, सोचो लेकिन समझो उस चीज को, माना बुद्धि के द्वारा उस चीज को समझो और फिर वो कार्य करो, तो वो सक्सेस जाएगा या वो काम में आएगा। तो बुद्धि को बर्तन भी कहा जाता है, क्योंकि हम जो कुछ भी जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो बुद्धि में भी जाके स्टोर होता है, याद रहती है बुद्धि में। तो इसलिए उसको बर्तन भी कहते हैं। हम जो भी सुनते हैं उस चीज को हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मन का काम सोचना है, लेकिन बुद्धि का काम निर्णय करना है। तो बुद्धि निर्णय किस चीज के आधार पर करती है? पहली बार तो लॉजिक यूज करता है वो, फिर दूसरी बार जब उसको निर्णय लेना होता है तो जो याद है, जो पहले का किया हुआ है, उस चीज को वो याद करती है और फिर उसको विजुलाइज करती है और फिर वो अपना डिसीजन देती है। जैसे समझो अभी आप यहाँ आप कहीं जा रहे हो, किसी दोस्त के घर या कोई फंक्शन में आप जा रहे हो, समय पर आपको पहुंचना है, बारिश हो रही है, आप निकल गए, आपको पता नहीं था, आप सबसे शॉर्ट रूट लिया, लेकिन उस शॉर्ट रूट में काम चालू था, आपको पता नहीं था, काम चालू था, ट्रैफिक हो गया, खड्डे थे, बारिश का मौसम था, खड्डे हो गए, पानी जम गया, जिसके वजह से आपको काफी समय लग गया पहुंचने में। तो ये जो हमने एक्ट किया ये हमको याद रह जाता है। फिर 4 दिन के बाद सेम जगह पर हमें पहुंचना होता है, सेम टाइम पे, और हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी बैठा है। हम क्या करेंगे, वो रूट नहीं लेंगे, हम दूसरा रूट, क्योंकि
सेम टाइमिंग है, वैसे ही बारिश हो रही है और वही जगह पर हमें पहुंचना है। वो शॉर्टकट रूट है, लेकिन फिर भी हम दूसरा रूट लेने जाएंगे तो हमारा दोस्त जो हमारे बाजू में बैठा है फ्रेंड कहेगा, अरे वो रूट ले लो ना, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, वो रूट में, क्योंकि हम विजुअलाइज कर लेंगे कि उस दिन भी ऐसे ही था, बारिश हो रही थी, काम चालू है, वहां पर खड्डे थे, फंस जाएंगे हम। तो याद किया और विजुअलाइज किया और फिर हमने डिसीजन लिया कि हम उस रूट से नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस तरह से बुद्धि जो है जज करती है, और बुद्धि जज करने के बाद जो डिसीजन देती है, तो निर्णय लेती है, फिर उसके बाद हम जो वो एक्ट जब हम करते हैं और वो बार बार जब हम वो एक्ट करते हैं तो वो हमारी आदत पड़ जाती है, आदत बन जाती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जैसे समझो बच्चा ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है, ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है उनका, तो यूनिवर्सिटी में उनके जो फ्रेंड सर्कल है, जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, वो सोचते हैं कि चलो हम सभी अपने अपने देश जाएं, उसके पहले थोड़ा सा हम बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, पता नहीं फिर हम मिले ना मिले, क्योंकि सब अपने अपने देश चले जाएंगे। तो वो जब वो बाहर जाते हैं, 6-7 का ग्रुप होता है, यंगस्टर्स हैं, बाहर गए हैं, सब अपना अपना लेके जाते हैं प्रबंध करके। तो जैसे ही रात होती है, वो कोई शराब लेके आया है, कोई सिगरेट लेके आया है, तो सब खोल के बैठते हैं, खाना पीना शुरू करते हैं। उसमें एक बच्चा होता है जो ना शराब ना सिगरेट पीता, उसको ऑफर करते हैं। तो बुद्धि वहाँ डिसीजन लेती है, उस बच्चे को निर्णय देती है कि नहीं लेना है। तो अब ये कन्वर्सेशन चल रहा है मन और बुद्धि के बीच में। तो बच्चे कहते हैं कि भाई पी लो ना, एक शराब नहीं पीना है, ठीक है, एक सिगरेट पी लो हमारे साथ। तो बच्चा कहता है नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो बुद्धि देखिए कैसे लॉजिक तर्क कर रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं पीना, अच्छा अच्छी चीज़ नहीं है। तो दोस्त कहते हैं अच्छा तो हम जो ले रहे हैं हम लोग बुरे हैं, तो आप हमारे साथ दोस्ती क्यों किए। हाँ, तो मन उसको बार बार विचार दे रहा है। अब यहाँ लॉजिक चालू होता है, वो कहता है नहीं, मम्मी डैडी को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्त कहते हैं उन्हें कौन बताएगा, आप नहीं बताना, हम भी नहीं बताएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा, राइट। फिर वो कहता है नहीं, उससे हेल्थ खराब होता है। तो कहते हैं अरे एक बार पीने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, देखो सारी लाइफ तो आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, मम्मी पापा के साथ रहना है, उनका ही सुनना है। हम तो सिर्फ 2 दिन के लिए है, हमारे साथ रहो, खुश करो, हमारे साथ एंजॉय करो, फिर हम कब मिलेंगे, पी लो ना, क्या जाता है। तो भी वो मना करता है कि नहीं, ये खराब चीज़ है, हमारे संस्कार नहीं है, नहीं पीना चाहिए। फिर एक दोस्त कहता है अच्छा चलो नहीं पियो, ठीक है, हमारा दिल रखने के लिए एक बार आप चूस लो, बस काफ़ी है। तो बच्चा सोचता है अभी कितना आर्ग्यूमेंट, ठीक है एक बार चूस लेता हूँ, दोस्तों को भी खुश करने। तो वो एक बार सिगरेट चूसता है, देखता है कुछ नहीं हुआ। दोस्त कहते हैं देखो कुछ हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो एक बार तो चूस लिया, चलो ख़त्म कर दो। तो सोचता है हाँ ठीक है, कहा जाता है ना कख का चोर सो लख का चोर। एक बार चूसा, पता चला तो डांट पड़ेगी, पूरा सिगरेट पियो तो भी सेम ही डांट पड़ेगी, हाँ पता चला तो बच्चा सिगरेट पी लेता। अब फिर क्या होता है, वो बात वहीं आई गई रह गई। कुछ साल बीत गए, घर गए, नौकरी पे है, क्लाइंट के साथ बैठा है, डील कर रहा है, क्लाइंट सिगरेट ऑफर करता है। अब बच्चा कहता है नहीं पीना, सेम बंदा नहीं पीना।
अब क्लाइंट कहता है हम आपके साथ इतनी बड़ी डील के लिए राजी हो रहे हैं, आप एक सिगरेट के लिए भी सोच रहे हो, नहीं पी रहे हो। अब बुद्धि में वो चीज आती है कि कुछ साल पहले यही सिचुएशन आया था दोस्तों के साथ, पिया, कुछ हुआ नहीं, ना माँ बाप को पता चला, तबीयत में भी कुछ नहीं हुआ और दोस्त भी खुश हो गए थे। तो अभी भी पी लेंगे तो क्लाइंट भी खुश, माँ बाप को भी पता नहीं चलेगा और कुछ हो भी नहीं रहा है। फिर वो पी लेता है, अब ये भी जाके स्टोर हो गया। फिर कुछ महीनों बाद दोस्तों के साथ पार्टी में गया है, दोस्त ऑफर करते हैं, तब फिर क्या होता है, उस समय फिर मन नहीं सोचता है, बुद्धि डिसीजन नहीं लेती है हाँ या ना, मन नहीं सोचता है हाँ करूँ पीऊँ या नहीं, बुद्धि ना का डिसीजन नहीं देती है। फिर मन और बुद्धि ये दोनों का काम रुक जाता है। फिर काम करता है हमारा संस्कार, आदत। 2 बार पिया था, कुछ नहीं हुआ, पी लो। हाँ, फिर कोई डिसीजन नहीं होता है, कोई 2 राय नहीं होती है यस नो का, सीधा पी लेते हैं। दोस्त को पार्टी एंजॉय किया, फिर कुछ समय के बाद कैफेटेरिया में बैठे हैं, सभी पी रहे हैं, कोई हमें पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। और धीरे धीरे ये चीज जो है संस्कार बन जाता है, और संस्कार, आदत, वो ऑटोमेटिक काम करना, वर्क करना शुरू कर देता है। फिर मन का और बुद्धि का काम बंद हो जाता है, क्योंकि अभी हम उससे राय सलाह नहीं कर रहे हैं, उसका डिसीजन हमारे लिए कोई मान्य नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखोगे जब कोई पहली बार झूठ बोलता है तो उसको फील होता है, सोचता है कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए नेचुरल हो जाता है, झूठ बोलना नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हमने जो किया कर्म, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वहां जाके स्टोर हो जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, आदत कहते हैं। फिर मन और बुद्धि का काम करना बंद हो जाता है, फिर सीधा संस्कार वर्क करना शुरू कर देते हैं, आदत वर्क करना शुरू कर देता है। अब संस्कार भी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार के बारे में, 5 प्रकार के संस्कार के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे ही संस्कार नहीं, सामने वाले के भी 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिनके साथ हम डील करते हैं, जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। हाँ, जैसे कहा मैंने, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, लोगों के साथ रहता है, तो लोगों के साथ डील करना होता है हमें। तो इसलिए हमें उनके संस्कारों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, तो सबसे पहला संस्कार होता है पूर्व जन्म का, पिछले जन्म का, पास्ट लाइफ का, फिर फैमिली का, फिर होता है एनवायरनमेंट, संग का, फिर होता है ओरिजिनल संस्कार और विल पावर से संस्कार। तो ये 5 प्रकार के संस्कार हमारे वर्क करते हैं। तो जैसे फैमिली का संस्कार है, तो फैमिली का जो भी होता है, चाहे अच्छा या बुरा, वो काम करता है, वो संस्कार हमारे साथ वर्क करते हैं। जैसे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं सुनाती हूँ। जब मैं ट्यूशन कराती थी तो एक बच्चा था, उसमें 20 बच्चे आते थे, 20 के करीब। एक था जो कभी भी अपना होमवर्क करके नहीं आएगा, लेट आएगा, और मुझे पता था कि उसके पास कोई ना कोई बहाना रेडी है और वो झूठ बोल रहा है। अब कितना बच्चों को बोले, कितना डांटे, कितना बच्चों को समझाएं, क्या करें। फिर मैंने सोचा एक बार उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। पेरेंट्स को बुलाया, उसके फादर आए। उनके फादर को हमने समझाया कि देखो, बच्चा हमारे पास तो 1 घंटे के लिए आता है, 1.5 घंटे के लिए आता है, तो हम 1-1.5 घंटे के लिए तो उसके स्कूल के होमवर्क में ही टाइम चला जाता है,
और वो कुछ ना कुछ बहाना, हमें पता नहीं आपके घर में क्या हो रहा है, लेकिन वो घर का बहाना लेके आता है, लेट आता है, और हम क्या सिखाएं उसे। तो आपको भी थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा। अच्छे थे फादर, समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है टीचर, आप जैसा आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर ना आज से ध्यान दूंगा, आप निश्चिंत रहो। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो कुछ दिनों के बाद, एक वीक के बाद, हम कहीं से आ रहे थे, तो उनके डैडी हमें मिले, वो बच्चे के फादर, और उन्होंने सामने से हमको कहा, अरे हेलो मैडम कैसे हैं आप। हमने कहा हम ठीक हैं भाई, आप कैसे हो। बातचीत हुई, फिर कहा अभी बच्चा कैसा ठीक कर रहा है। अब हमने सोचा क्या रोज रोज बच्चे की कंप्लेन करनी। हमने कहा अभी पहले से अच्छा है, पहले से थोड़ा ठीक है। तो कहा हाँ मैं उसके साथ अभी रोज बैठता हूँ, कल भी मैं उसके साथ रात को 10:30 तक था। भारत में तो थोड़ा लेट सोते हैं, तो कल भी मैं रात को 10:30 तक उनके साथ बैठा था, उसके साथ उसका पूरा होमवर्क करा। हमने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जल्दी सुला दिया करो बच्चे को, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो है। फिर वो चले गए, हम अपने रास्ते। फिर हमने देखा उस बच्चे की मम्मी 2-3 बैग लेके बहुत घबराहट में कहीं जा रही थी। तो हमने उसको पूछा कि अरे माताजी कहाँ जा रहे हैं आप, क्या हो गया, सब ठीक है। उसने कहा हाँ मैडम सब ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। क्या है, मेरे जो चाचा ससुर थे उन्होंने कल शाम को शरीर छोड़ दिया, मर गए। तो कल शाम को शरीर छोड़ दिया, तो मेरे हस्बैंड जो है कल काम से सीधा उनके घर गए थे, वो अभी घर लौटे, तो मैं अभी वापस खाना पीना लेके उनके घर जा रही हूँ। तो कहने का भाव, फादर ने मुझे कहा वो रात को अपने बच्चे के साथ 10:30 बजे तक थे। उनकी वाइफ कह रही है चाचा ने शरीर छोड़ा था, वो रात को उनके घर थे। हाँ। तो संस्कार, कि ये संस्कार हम जो भी करते हैं, एक्ट करते हैं, हमारी आदत तो बनती है, लेकिन ये हम खानदान से भी अच्छे बुरे दोनों कैच करते हैं, दोनों लेते हैं। फिर दूसरे सेट ऑफ संस्कार है संग का संस्कार। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग, जैसी पानी वैसी वाणी। तो हम किस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, कैसा हमारा फ्रेंड सर्कल है, ये भी हमारे ऊपर असर करता है, संग का भी हमारे ऊपर असर होता है। तो इसलिए जब माँ बाप बच्चों को स्कूल में डालते हैं या कॉलेज में डालते हैं, तो वहाँ के रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि बच्चों का फ्रेंड सर्कल भी बहुत मायने रखता है। माँ बाप अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल के ऊपर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि पता है जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए एनवायरनमेंट भी बहुत मायने रखता है। तो संग के लिए तो कहा जाता है, देखो एक छोटी सी कहानी है। एक बार 2 तोते जंगल में, 2 तोते थे। तो क्या होता है कि एक शिकारी दोनों तोतों को पकड़ के लेके जाता है अपने साथ। जब वो लेके जा रहा होता है अपने साथ, उसको रास्ते में एक सन्यासी मिलता है, सन्यासियों का झुंड मिलता है। तो सन्यासी उसको कहते हैं कि भाई तुम इस तोते बेचारे को कैद करके क्यों रखा है, छोड़ दो। तो कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको बेचूंगा, पैसे लूंगा। तो सन्यासी को दया आता है तोते के ऊपर, वो तोते को ले लेता है, खरीद लेते हैं उससे और लेके आश्रम चले जाते हैं। दूसरे तोते को दूसरा एक आदमी खरीदता है, और वो जो है वो डाकू होते हैं, और वो अपने अड्डे में उनको लेके जाते हैं दूसरे तोते को। अब ये जो पहला वाला तोता था, दोनों
दोनों तोते दोस्त थे, दोनों एक ही पेड़ से मिले, एक ही परिवार के थे, एक ही जंगल के थे। लेकिन जो पहला वाला तोता जो साधु संतों के साथ गया था, वो साधु संतों के संग में रहा, वहां पर वो उनके साथ वो जो खिलाते थे वो खाता था, वही सीखता था, वही बातें करता था, उसी टाइप का। दूसरा जंगल डाकुओं के साथ रहता था, पिंजरे में रहता था, जो खिलाते थे वही खाता था, उनसे वो जो सिखाते थे वही सीखता था। तो एक बार राजा जो है जंगल में शिकार के लिए गया था। तो जाते जाते जब राजा दूर निकल जाता है और डाकू के एरिया में पहुंच जाता है और वहां देखता है एक तोता जोर जोर से चिल्लाता है, मारो 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 मारो। तो वो देखता है तोते को, ये तोता मारो मारो कहता है और राजा तुरंत समझ जाता है कि शायद वो किसी दूसरे डाकुओं के एरिया में आ गया है। और राजा तुरंत वहां से भाग के निकलता है। और वहां से जब वो निकलता है तो वो सन्यासियों के झोपड़ी में या आश्रम में जब पहुंचता है तो वहां वो एक तोते को देखता है। जैसे ही वो आश्रम में एंट्री करता है, तोता कहता है, स्वागत है आपका, राम राम, स्वागत है आपका, राम राम, स्वागत है आपका। अब राजा जो है चौंक जाता है। दोनों तोते दिखने में एक जैसे, लेकिन एक जैसे ही उसके एरिया में गए मारो मारो कहा और दूसरा स्वागत किया। तो ये संग का प्रभाव पड़ता है, एक तोते के ऊपर भी पड़ता है, तो हम मनुष्य आत्माओं के ऊपर तो बहुत ही पड़ता है। तो इसलिए एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है हमारे ऊपर, कि संग बहुत मायने रखता है, कि उस हिसाब से हमारे संस्कार बनते हैं। फिर पूर्व जन्म के संस्कार, पास्ट के संस्कार। पास्ट के संस्कार हर आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है तो वो अपने साथ अपने इस जन्म के संस्कारों को लेके जाती है। जो भी संस्कार उसने इस जन्म में डाले हैं वो लेके जाती हैं। जैसे अभी समझो मैं ये ड्रेस में हूँ, साड़ी में हूँ, थोड़े समय के बाद मैं दूसरी साड़ी पहन लेंगी, इसका मतलब मैं तो नहीं बदल जाएंगी ना। अच्छा, फिर थोड़े समय के बाद समझो मैंने ड्रेस पहन लिया, तो मैं तो वही हूँ, सिर्फ मेरा ड्रेस बदल रहा है। उसी तरह आत्मा वही है, संस्कार वही कैरी ऑन करता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम्स बदल रहे हैं। तो 5 जन्म, इस तरह से हर एक आत्मा कितने जन्म से अपने संस्कारों को कैरी ऑन कर रही है, अपनाते हुए चल रही है। इसलिए हम देखेंगे एक ही परिवार में 4 बच्चे होते हैं, चारों के माँ बाप एक ही हैं, एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए, एक ही स्कूल में गए, एक ही क्लास टीचर, एक ही प्रकार की स्टडी, एक ही प्रकार का खाना पीना रोज खाते हैं, लेकिन चारों के स्वभाव संस्कार डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि 5 जन्म के संस्कार कैरी ऑन करते हैं। तो 5 जन्म के संस्कार इस जन्म में किसी में बहुत ज्यादा इमर्ज हो जाते हैं, किसी में कम, लेकिन हर एक में होते हैं। इसलिए देखेंगे कोई बच्चा छोटेपन से ही बहुत अच्छा नाचना, डांस करना शुरू कर देता है। घर में कोई नहीं डांस करता है, किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑटोमेटिक। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार। बच्चा बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाना, ये सब टेक्नोलॉजी में सीखा नहीं है अभी तक, फिर भी काफ़ी एडवांस होता है। तो ये क्या है? 5 जन्म के संस्कार हैं जो ज़्यादा इमर्ज, लेकिन हर किसी में ये संस्कार होते हैं। फिर है विल पावर। तो भले हमारे खानदानी संस्कार, एनवायरनमेंट के संस्कार या 5 जन्म के संस्कार थोड़े से नेगेटिव है या बुरे हैं, नेगेटिव हो गए हैं, तो ये विल पावर
विल पावर का संस्कार या विल पावर से हम अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं एक विल पावर के संस्कार से। विल पावर मनुष्य की संकल्प शक्ति, दृढ़ता की शक्ति से वो बदल सकता है। और विल पावर कितना स्ट्रांग होता है आपको बताएं। एक बार बुद्ध उनके 5 शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे यात्रा पर। तो जब वो जा रहे थे, उनके एक शिष्य ने देखा एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, पर्वत पत्थर का बहुत बड़ा था। तो बुद्ध के शिष्य उनको पूछते हैं कि भगवान, ये जो शिला है, शिला माना पत्थर, इस शिला के ऊपर कोई शासन कर सकता है? तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। लोहा, लोहे से अगर आप पत्थर के ऊपर मारो तो पत्थर टूट जाएगा। तो दूसरा शिष्य पूछता है, अच्छा लोहे के ऊपर भी कोई शासन कर सकता है? सोचे जरा आप, कौन शासन कर सकता है लोहे के ऊपर? लोहे से कौन ज्यादा ताकतवर है? करेक्ट, आग। तो बुद्ध कहते हैं अग्नि, आग जलाओ, आग में लोहा डालो, लोहा भी पिघल जाता है। फिर तीसरा शिष्य पूछता है, अच्छा भगवान, आग के ऊपर भी कोई शासन कर सकता है? सही सोच रहे हैं आप। पानी, पानी डालो तो आग बुझ जाएगी। फिर एक पूछता है, अच्छा पानी के ऊपर भी कोई शासन कर सकता है? तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं हवा, वायु। वायु जिस तरफ चलती है, बड़ी बड़ी नदियां भी अपना मुख मोड़ लेती हैं। हवा जिस तरफ बहती है, बारिश की बूंदें भी उस तरफ गिरती है। तो पानी, वायु में वो ताकत है जो बारिश पर भी, पानी पर भी काबू कर सकता है। फिर एक शिष्य पूछता है, अच्छा वायु पर भी कोई शासन कर सकता है? बताइए कौन शासन कर सकता है वायु पर? बुद्ध मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं जरूर, वायु के ऊपर शासन कर सकता है मनुष्य। मनुष्य की संकल्प शक्ति, विल पावर, मनुष्य की विल पावर इन 5 चीजों के ऊपर शासन कर सकता है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो संकल्प शक्ति, विल पावर में इतनी पावर होती है कि हम अपने संस्कारों को भी परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। समझो मेरे खानदानी संस्कार या मेरे पास्ट लाइफ के संस्कार झूठ बोलने के हैं, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया, संकल्प किया कि मुझे नहीं बोलना है झूठ अभी से, तो मैं वो कर सकती हूँ, मैं अब उसको परिवर्तन कर सकती हूँ। तो ये विल पावर के संस्कार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन संस्कार जो है वो है आत्मा का ओरिजिनल संस्कार। जो आत्मा परमात्मा की संतान है, तो उससे जो उसको संस्कार मिले वो उसके ओरिजिनल संस्कार है, अपने खुद के संस्कार है। और वो कौन से हैं? ओरिजिनली आत्मा। ये जो पास्ट लाइफ के हैं, संघ के हैं और खानदानी है, ये तो हमने अपना लिए हैं, ये हमने अपना लिए हैं। लेकिन ओरिजिनल संस्कार जो हमारे साथ था, समझो ये साड़ी का ओरिजिनल कलर क्या है? वाइट है। अगर मैं ये साड़ी पहन के मैं जब भारत जाती हूँ या कहीं और जाती हूँ, 2 दिन का ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन में, सेम साड़ी पहना है, तो क्या होगा? उसमें डस्ट हो जाएगा ना, मैली हो जाएगी साड़ी, दाग लगेंगे। हाँ, तो हर एक के डिफरेंट दाग लगेंगे।
हर एक ने वाइट पहना है, हर एक ने वाइट साड़ी पहनी है, तो हर एक के दाग डिफरेंट, हर एक का मैल डिफरेंट होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम इस समय सारे हर एक के डिफरेंट डिफरेंट दाग है, संस्कार है, आदत है डिफरेंट डिफरेंट, हमने जो कैरी ऑन किया हुआ है या जो अक्वायर्ड किया हुआ है, अपनाया है हमने। लेकिन ओरिजिनली इस साड़ी का कलर वाइट है। तो उसी तरह ओरिजिनली आत्मा के संस्कार क्या है? आज हर एक आत्मा को क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक सेकंड शांति से बैठे और सोचे कि क्या चाहिए मुझे। शांति चाहिए, सुख चाहिए, है ना, प्यार चाहिए, यही चीजें चाहिए ना। इन्हीं चीजों के लिए तो हम सब कर रहे हैं। तो यही चीजें क्यों चाहिए? दुख क्यों नहीं चाहिए? अशांति क्यों नहीं चाहिए? जबकि ये सब चीजें मिल रहा है। तो ये चीजें क्यों नहीं चाहिए? शांति ही क्यों चाहिए जबकि अशांति ज्यादा मिल रही है? सुख ही क्यों चाहिए जबकि दुख ज्यादा मिल रहा है तो भी सुख ही क्यों चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे जो जिस चीज से बनी हुई है उसको वही चीजें चाहिए। जैसे शरीर है, शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो शरीर को जब प्यास लगती है वहां तो जल ही चाहिए, क्योंकि लिक्विड में पानी लिया गया है बनाने में, इसलिए पानी ही चाहिए। अब मैं कहूँ कोई पानी मांगे मुझे कि भाई प्यास लगी है पानी पिलाओ, अब मैं कहूँ देखो पानी तो मेरे पास है नहीं। अब पानी भी तो लिक्विड है, जमीन के अंदर से निकलती है, डीजल पेट्रोल भी जमीन के अंदर से निकलती है, वो पियोगे? चलेगा? नहीं चलेगा। पानी ही चाहिए क्योंकि पानी से बना है। उसी तरह वायु में ऑक्सीजन लिया गया है, इसलिए ऑक्सीजन ही चाहिए। अब अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, पेशेंट को चाहिए, अब डॉक्टर कहेगा वो भी तो गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, एक काम करो ऑक्सीजन खत्म हो गया, नाइट्रोजन गैस ही तो चाहिए, नाइट्रोजन चढ़ा दो। चलेगा? नहीं चलेगा। ऑक्सीजन ही चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ही लिया गया है शरीर को बनाने में। तो उसी तरह शांति ही क्यों चाहिए जबकि अशांति इतनी है, दुख इतना है, सीजनल फ्रूट चल रहा है, दुख, अशांति, ये सब, तो भी शांति क्यों चाहिए? क्योंकि उसी चीजों से आत्मा बनी है, ये उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज है, इसलिए उसको वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। देखो आज इतना बड़ा शरीर है, एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो क्या होता है? हमारा शरीर बार बार हमारा ध्यान खिंचाता है कि वहां कुछ है, निकालो, मेरी चीज नहीं है, उसको निकालो। सुई, धागा, ऑपरेशन जो करना है करो, लेकिन उसको निकालो, मेरी चीज नहीं है। उसी तरह जब आत्मा को थोड़ा सा भी दुख आता है तो आत्मा भी हमारा ध्यान खिंचाती है कि भाई निकालो, मेरी चीज नहीं है, बाहर की चीज है, निकालो, चीजें उसे नहीं चाहिए। तो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, 7 आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। सबसे पहला आत्मा का क्वालिटी ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान चाहिए? क्योंकि आज ज्ञान तो बहुत है दुनिया में, हर कोई अपने बारे में बहुत कुछ जानता है, दुनियादारी की तो छोड़ो, अपना भी ज्ञान बहुत है। हमें खुद को खुद पता है, मैं क्या खाऊंगी तो मेरे लिए अच्छा है, मैं क्या खाऊं तो मुझे गैस होता है, मैं क्या खाऊं तो मुझे एसिडिटी होता है, मैं क्या खाऊं तो मुझे शुगर ना होवे, मैं क्या खाऊं तो मुझे कोलेस्ट्रॉल। हम हर एक को हर चीज का ज्ञान है, दुनिया का भी ज्ञान है, हर चीज का। फिर भी वो कौन सा ज्ञान चाहिए? क्योंकि शांति ऐसे ही नहीं मिलती है। शांति के लिए
सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता है, और वो ज्ञान है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से ही, समझ से ही क्लैरिटी आती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही ज्ञान जीवन में क्लैरिटी लाता है। और जैसे ही जीवन में क्लैरिटी आता है, वैसे ही संबंधों में, मुझे क्लैरिटी आया तो मेरे संबंधों में भी क्लैरिटी आएगा, और जैसे ही संबंधों में क्लैरिटी आया, मुझे क्लैरिटी आया, वैसे ही मेरे विचारों में परिवर्तन हो जाता है, विचारों में शुद्धता आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठी हूँ और मेरे सामने के टेबल पे थोड़ी दूर पर 2 लोग बैठे हैं और वो मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मेरे अंदर क्या चलेगा? मुझे लगेगा ना कि पता नहीं मुझे देख के तो नहीं हंस रहे, मैंने ऐसा क्या पहन लिया, या कुछ गलत पहना है, या कुछ गड़बड़ है जो मुझे देख के। थोड़ी देर बाद मुझे लगेगा कि मैं तो ठीक ठाक हूँ, इन्हों के ही संस्कार अच्छे नहीं है, कैसे लोग हैं, अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं। तो मेरे अंदर उनके लिए नेगेटिव फीलिंग चल रही है, नेगेटिव भावनाएं चल रही है, अशुद्ध विचार चल रहे हैं। थोड़े समय बाद कोई है दरवाजे से जो मुझे जानता है, मुझे हेलो करता है, और फिर वो कहता है, अरे मेरे दोस्त लोग वहाँ बैठे हैं, आप आइए ना हमारे साथ बैठें। मैं उसके साथ जाती हूँ और वो मुझे उसी टेबल पर लेके जाती है जहाँ पर वो दोनों मुझे देख के बातें कर रहे थे। तो मेरा उनके साथ बिहेवियर कैसा होगा? स्माइल तो करेगी, लेकिन अंदर, मेरे अंदर उनके लिए नेगेटिव अशुद्ध विचार है, तो संबंध मेरे उसके साथ अच्छे नहीं होंगे, मैं घुल मिल नहीं पाएंगे। फिर बातों बातों में पता चलता है कि वो मुझे देख के नहीं मुस्कुरा रहे थे, वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे और अपनी दोस्त का इंतजार कर रहे थे, और मैं दरवाजे के पास बैठी थी और वो बार बार देख रहे थे कि उनकी ये सहेली आ रही है कि नहीं, और वो अपनी बातों को, पुरानी बातों को याद करके हंस रहे थे। लेकिन मुझे वो फीलिंग आ रही थी, मुझे देख के हंस रहे। तो क्लैरिटी नहीं थी, तो विचार अशुद्ध चले, और जैसे ही क्लैरिटी आ गई, मेरा उनके प्रति भाव बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, शुद्धता आ जाती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की सबसे पहले ज़रूरत है, ताकि हम किसी के साथ आपस में व्यवहार करें तो हम ये समझें कि इसके पास जो सेट ऑफ संस्कार है, पास्ट जन्म का या खानदानी संस्कार का, वो उसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है। हाँ, तो इसलिए इस समझ की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे ही ज्ञान आता है जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है, विचारों में शुद्धता आता है। हाँ, वैसे ही संबंधों में शुद्धता आता है, पवित्रता आता है। तो जब पवित्रता आता है विचारों में, तो प्यार उत्पन्न होता है, तब प्यार बढ़ता है। तो तब कोई हमें प्यार करता है तो अच्छा लगता है। नहीं तो आज दुनिया में अगर आज कोई प्यार से बात करे तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं बाप रे, पता नहीं क्या काम निकालेगा। कोई प्यार से बात करते हैं तो कहते हैं चलो क्या काम है बताओ। ये पता है कुछ काम है, तभी प्यार से बात करते हैं, क्योंकि स्वार्थ है, इसलिए वो प्यार पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता प्यार से बात करते हैं तो। लेकिन जब शुद्धता होता है और प्यार होता है, तो भले कोई घंटों भी प्यार से बात करे हमसे, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, दिल होता है सुनते रहें उसकी आवाज़ को, देखते रहें उसे। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ प्यार है, इसलिए वो अच्छा लगता है। अगर कोई प्यार से बात नहीं करे, गुस्से से या गालियां दे रहा है, तो क्या होगा? 10-15 मिनट के बाद आप कहेंगे कि भाई अभी बंद करो गाली, नहीं तो मैं शुरू कर देंगी, है ना।
लेकिन जब कोई प्यार से बात करता है तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है, तो वो आत्मा उसको एक्सेप्ट करती जाती है। फिर जब पता चलता है संबंधों में क्लैरिटी है, विचारों में शुद्धता है, आपस में निस्वार्थ प्यार है, तो आत्मा को शांति की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है उसे। तो वो शांति आत्मा को चाहिए, तब जाके शांति मिलती है। फिर वो शांति से सुख मिलता है, खुशी मिलती है, और फिर आत्मा जो है अपने आप को पावरफुल महसूस करती है, शक्तिशाली महसूस करती है अंदर से। हाँ, आत्मा में शक्तियाँ आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी है। इसलिए मेरे जीवन में क्लैरिटी है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए मेरे विचारों में शुद्धता है, और मेरे विचारों में शुद्धता है तो मेरे संबंध में शुद्धता है, संबंध में निस्वार्थ प्यार है, तो मुझे भी शांति मिलेगी, और मेरे साथ साथ जो है उन्हें भी उस शांति और सुख की अनुभूति होगी। तो आत्मा अंदर से पावरफुल महसूस करती है। कौन सा पावर? शारीरिक पावर नहीं चाहिए, आंतरिक शक्ति चाहिए, जिससे कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको फेस कर सके। वो ताकत आत्मा में आती है। क्योंकि आज क्या होता है, जब हम कोई छोटी छोटी बातें आ जाती है, सिचुएशंस आ जाते हैं ना, तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है, एंजाइटी आ जाती है। क्यों? आत्मा में ताकत नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये बीज रूप है, इससे आत्मा में ताकत आती है, और फिर आत्मा आनंद की अनुभूति करती है। अतीन्द्रिय सुख जिसको कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ कहा गया है, और ये आनंद हर कोई पाना चाहता है। इसलिए तो हमारे ऋषि मुनि, जो साधु संत तपस्वी हैं, वो सभी इस आनंद को पाना चाहते थे। इसलिए वो अपने नाम के आगे आनंद लगाते, सच्चिदानंद, विवेकानंद, नित्यानंद, कि उन्हें ये ज्ञात रहे कि मुझे ये स्टेज को प्राप्त करना है आनंद की। अब देखेंगे ये जो भी हमने सातों गुण लिया, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, ज्ञान, पवित्रता, प्यार, शांति, सुख, शक्ति, आनंद, तो मैं आपसे पूछना चाहेंगी, ज्ञान का कोई अपोजिट शब्द है? ज्ञान के अपोजिट में कोई शब्द है? अज्ञान, बराबर। ज्ञान का अपोजिट अज्ञान। शुद्धता का अशुद्धता, और प्यार का नफरत, शांति का अशांति, सुख का दुख, शक्ति का कमजोरी, आनंद का निराशा नहीं, उदासी नहीं। क्या है आनंद का अपोजिट शब्द? आनंद का कोई अपोजिट शब्द नहीं है, क्योंकि आनंद वो स्टेज है, जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो ये सारी चीजें जो है, दुख, अशांति, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो आनंद वो हायर लेवल का है, और वो हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारा ओरिजिनल संस्कार है वो आनंद। तो इसलिए उस आनंद को अनुभूत करने के लिए हमें इस ज्ञान की क्लैरिटी को समझना, देखना, करना होगा। तो आनंद वो आत्मा की अपनी ओरिजिनल संस्कार, ये सातों हमारे अपने ओरिजिनल संस्कार है। लेकिन जिस तरह से, जैसे मैंने कहा कि जब मैं इस साड़ी का ओरिजिनल कलर वाइट है, लेकिन अगर मैं ये पहन के भारत ट्रैवल कर रही हूँ तो क्या होगा, बीच में खाना पीना रास्ते में, या 2 दिन का मैं ट्रेन की जर्नी कर रही हूँ तो उसमें दाग पड़ते जाते हैं, मैला होता जाता है, लेकिन ओरिजिनली तो वाइट है ना। तो उसी तरह इसके ओरिजिनली आत्मा
शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सिर्फ हमें क्या करना है, विल पावर को यूज करके इस चीज को यूज करना है, क्योंकि जितना हम इसे यूज करेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा और हमारा ओरिजिनल क्वालिटी उतनी निखरती जाएगी, ओरिजिनल संस्कार उतना निखरता जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहाँ पूरा करते हैं। तो 2 मिनट 1 मिनट हम साइलेंस में बैठ के मेडिटेशन करेंगे और जो हमारी अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है उसको हम महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। तो बस हमें उसे महसूस करना है। ओम शांति। रिलैक्स होके बैठ जाएं। जिस पोज में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं वैसे ही बैठ जाएं। आंखें बंद करना है, खुला रखना है, आप रख सकते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रुकुटी की ओर लेके चले। मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार के मालिक हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा अपना गुण है। शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मैं शांत शुद्ध आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शांति की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है। मैं इस शांति को अनुभव कर पा रही हूँ। मेरे चारों तरफ शांति का ओरा बनता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे साथ साथ मेरे साथियों को भी मिल रहे हैं। आज से मैं इसी शांत स्वरूप के साथ हर कर्म करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
मन बुद्धि संस्कार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्योति से घर में है प्रकाश, जहाँ नहीं धरती आकाश, ज्योति